Hello students, let's read the question. The speed of light c, gravitational constant g and Planck's constant h are taken as fundamental unit in system. The dimension of time in this new system is g की power a, h की power b, c की power c. Then find the value of a plus b. Okay. So हमें पहले ये abc निकालने पड़ेंगे और फिर a plus b निकालना है. ठीक है. तो हमारा जो टाइम है वो इन पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. तो टाइम जो है वो ऐसे इसकी जो डायमेंशन दी जा रही है हमें कैसे दी जा रही है, g की पावर a, h की पावर b एंड c की पावर c. ओके. तो टाइम की बेसिकली डायमेंशन कैसी होती है, वैसे t होती है. ठीक है. m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 लिख सकते हैं. और g h c यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस का यूज करेंगे और यहाँ पे हम डायमेंशन कंपेयर करके दोनों साइड ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके. तो जी के डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, अब ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा. ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स बिटवीन टू मासेस होता है हम कैसे देते हैं, जी m1 m2 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ऐसे ही देते हैं. तो यहाँ से जो g की वैल्यू आती है हम ऐसे लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 टाइम्स m2. तो g के डायमेंशन निकालने हो तो फोर्स के डायमेंशन में पता है क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, आर क्या होगी लेंथ, तो इसके होगी एल की ये होगी स्क्वायर, m1 m2 दोनों के डायमेंशन होंगे m इंटू एम. ठीक है. m से m कट जाएगा तो जो g के डायमेंशन आएंगे क्या आएंगे, m की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2. ये हमारे होगी जी के डायमेंशन. उसके बाद h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हमारा. प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एच न्यू. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड ई इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. ठीक है. तो एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई डिवाइड बाय न्यू. ठीक है. एनर्जी के हमारे पास क्या डायमेंशन होते हैं, एम एल टू टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन टी की पावर -1. तो यहाँ से जो हमारे डायमेंशन आ गए एम एल टू टी -1. ठीक है. तो ये हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन होंगे. फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड के डायमेंशन तो हमें पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट हो कोई भी स्पीड हो उसके डायमेंशन क्या होंगे हमारे पास, एल टी -1. ठीक है. डिस्टेंस बाय टाइम हो गया तो एल टी -1. ये हमारे पास सबके डायमेंशन आ गए, ये कैपिटल से. ठीक है. यहाँ पे अब हम पुट कर देते हैं. जी के डायमेंशन क्या थे, m-1, एल की पावर 3, टी की पावर -2 की पावर, ये हो गया a. एच के डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वेयर टी की पावर -1, ये की पावर बी हो गई. और सी की पुट करेंगे तो एल टी -1 की पावर सी. ठीक है. तो m0 l0 टी की पावर 1. यहाँ से इसको ओपन करोगे तो m की पावर -a, l की पावर 3a, टी की पावर -2. फिर इसको ओपन करो, m की पावर b, l की पावर 2b, टी की पावर -1, एल की पावर सी, टी की पावर -c. ठीक है. सो m की पावर को सब कंबाइन कर लो तो m की पावर -a यहाँ से आएगा प्लस बी और फिर बस ये है. ओके. एल की पावर यहाँ से आ रहा है 3a प्लस 2b और प्लस सी. ठीक है. फिर टी की पावर कंबाइन करो, यहाँ से आ रहा है -2a -b-. ओके. ये आ रहा है इसके इक्वल. ठीक है. तो यहाँ से पावर्स आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. एम की पावर कंपेयर करोगे तो -a प्लस बी आपका आएगा 0 के इक्वल. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी आएगा. ठीक है. ए और बी की वैल्यू सेम आएगी. अब देखो एल की पावर आप कंपेयर करो तो 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ रहा है. और सी की कंपेयर करोगे तो माइनस टी की कंपेयर करोगे, टी की कंपेयर करोगे तो -2a -b -c इक्वल्स टू 1 आ रहा है. ठीक है. ये हमने एल की कंपेयर कर ली और ये टी की. यहाँ पे हम a इक्वल्स टू बी पुट कर दो, a इक्वल्स टू बी पुट करोगे तो 3b प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो ये आ जाएगा 5b प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे भी आप a को b पुट कर दो तो ये आ जाएगा -3b माइनस सी इक्वल्स टू 1. ठीक है. एक हमारी ये इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई. अब मैं क्या करती हूँ, दोनों का ऐड कर देती हूँ. ये वाली जो इक्वेशन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 5b माइनस 3b हो जाएगा -2b, सी तो कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 आएगा. सॉरी 5b माइनस 3b प्लस 2b आएगा. ओके. इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो ठीक है. और प्लस सी माइनस सी 0 हो जाएगा तो 2b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2. b की वैल्यू 1 होगी, 1/2 होगी तो a की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2, क्योंकि इक्वल्स टू b आया था हमारा. ठीक है. अगर आप वैसे तो हमें a प्लस बी चाहिए था, यहाँ से आप पुट करके c की वैल्यू भी निकाल सकते हो. देखो ये आ गया हमारा -3, b की वैल्यू 1/2 आई थी राइट, तो माइनस इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -3/2 -1 इधर लेके जाओगे तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -5/2. ठीक है. तो c की वैल्यू भी हमने निकाल ली इन केस हमें चाहिए हो तो. बट हमें a प्लस बी की चाहिए थी तो a प्लस बी चाहिए था. a की वैल्यू 1/2 आई है, b की वैल्यू भी 1/2 आई, तो 1/2 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1. सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके.
और टी के डायमेंशन आपको इस टर्म्स में एक्सप्रेस करनी हो तो जी की पावर 1/2 आ रहा है, एच की पावर 1/2 आ रहा है और सी की पावर क्या आ रहा है -5/2। ठीक है, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, ए प्लस बी की जो वैल्यू है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।